लोग T24 चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह एक विशेष लगाव हो जाता है किसी व्यक्ति विशेष में, और फिर उसके ग्रह में महाराज कहते हैं जैसे पतिव्रता पति से राति आन पुरुष निभावे और बस पीहर में स्वर्ग प्रीतम में जन्यों को ध्यान लगावे। यानी जैसे लड़की की शादी कर दे वो अपने घर मायके आ जाती है, उसकी सुरती अपने पति में न्यों की न्यों रहती है, वो बोल भी नहीं सकती, किसी ने बता भी नहीं सकती। और फिर कभी कभी ऐसी आंखों में रोना आता है, जब आंखों से पानी पड़ता है, अब तो ऐसा ग्रह हमने उस ईश्वर के नाम पर लगाना, अपने परम पिता परमात्मा सतपुरुष के उसमें। अब ग्रह में आंसू आती हैं, ये आत्मा बहुत रोती है। अब ग्रह कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान ले आपने भगवान विष्णु की साधना की है तो आपका ग्रह विष्णु में लगा हुआ, आप रो रहे हो तो। और यदि आप भगवान शिव की साधना कर रहे हो तो उसके आपका ग्रह जो इस सतगुरु उस भगवान शिव में लगा हुआ है, और वो ग्रह उन्हीं का है, वो आपको उन्हीं के लोक में ले जाएगा वो ग्रह। और ऐसी स्थिति जब तक जीव की नहीं होती, वो रोता नहीं मालिक के नाम पर, इतना कितना है तो तप कर लो, और कितना है पुण्य कर लो, और कितनी अन्य साधना कर लो, जीव छुटकारा नहीं होता। ये लक्षण है जब तक रोना नहीं आता इस जीवात्मा ने उस ईश्वर के नाम पे। एक ग्रह है हम अपने जायदाद न रोए, भाई कितना 20,000 का नुकसान हो गया उसने रोए, वो भी ग्रह उसमें था हमारा। तो अब जब हम सतगुरु महाराज कबीर साहब की हम भक्ति करते हैं तो न्यों कह बंदी छोड़ कि अब तेरे अंदर जो ग्रह आवेगा वो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब का होगा, और वो स्वयं उस ग्रह के साथ साथ आपको या तो गुरु रूप में दर्शन देंगे या अपने स्वरूप में दर्शन देंगे, और फिर आपकी और ग्रह ज्यादा बढ़ेगी उनको देखकर, इतनी हो जाएगी कि दुनिया पागल कहने लग जाएगी। और महाराज भी कहते हैं नाम वियोगी ना जीवे, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौड़ा हो, बावड़ा नो निगलते पारन लाग जाए, किलकी मारन लाग जाए। उसकी धुन एक उस ईश्वर में लगी रहेगी, काम भी करेगा, अपना सारा कार्य भी करता रहेगा, लेकिन एक ऐसी उन्मन सी उसकी आदत बन जाएगी कि उसके नाम बिना, उस सुमरन बिना उसका जी नहीं लगता। इसको बावड़ा कहते हैं। दुनिया नो कहेगी तू बात भी नहीं करता, तू हंसता बोलता भी को ना, तो उसने फिर ना तो हंसना सुहावे और ना बोलना सुहावे। जैसे नानक साहब से एक भक्त आकर कहने लगा कि नानक जी कहां भैया कि आप तो फक्कड़ एक फकीर हुए, एक संत हो गए, और आप भी ऐसे रहते हो जैसे गृहस्थियों पे भी बुरी तरह आपकी मायूसी नहीं जाती मुंह पर ते। बंदी छोड़ कहने लगे, ओ नानक जी कहने लगे भाई के बताऊं यहां पर मैं मायूस क्यों हूं, क्योंकि ये गंदा लोक है, ये काल का लोक है, और इस काल के लोक में ना बेरा किस समय किस जीव की गेला के बिजली पड़ जा, के कहानी बन जा। तो कहते हैं कि ना जाने काल के कर डारे, किस्मत ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। ओए होए, नानक जी कहते हैं कि ना मेरा सांस का किस समय यहां से जाना हो जा, और यहां खुशी मनाऊं किस चीज की। तो फिर आगे कहते हैं महाराज जी फिर तो आप तो मर जाओगे ऐसे चलते रहे तो, क्या आप कभी खुश नहीं होते? अगोया करो खुश भी होते हैं भाई हम। कब होते हो? कि जब हमारे ऐसे संत समागम होते हैं, हमारे जो भक्तजन आते हैं ना, ये साधुजन, और हमारे घरों में जब ऐसे सब समागम होते हैं उस दिन मैं फूला नहीं समाता, उस दिन मुझे खुशी होती है। साध मिले साड़ी शादी होंगी, बिछड़ जांजल गिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। वो कहते हैं कि भाई जब हमारे प्यारी आत्मा आती है ना सत्संग के अंदर, उस दिन मैं घना खुश होता हूं, इतना खुश होता हूं कि मैं फूला नहीं समाता। और जब वो चले जाते हैं तो उसमें मेरा जो है वो फिर मायूसी छा जाती है, मेरा दिल नहीं लगता कई दिन ताई, आत्मा रो रो कर उन दिनों को याद करती रहती है। साध मिले सड़ शादी होंदी, विछड़ जांजल गिरी वे,
अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी है। आवे बिरहा कबीर लेन में तब खुश होकर चालिए, और प्रेम की बारिश ओवन लागा जब मलमल ना लिए। जब परमात्मा में विषय ब्रह जागेगी विशेष, तो आपका जड़ लाग जा, सारा कमीज बीत जाता। कई बार डटा नहीं डटता, ना रोना होता, और आंखों में तो पानी नहीं डटता इस जीव का। जो पाप कट रहे हैं, हर जन निर्मल हो चुका है जब वह ब्रह की बारिश होने लगी। कहते हैं प्रेम की बारिश ओहन लागा मलमल ना लिए, और सार शब्द का सुरमा गा लिए जब पति ने भावे। सतनाम के बाद एक सारनाम और प्राप्त होता है। वो सारनाम ही सबसे उत्तम काम करता है, सबसे प्रथम काम उसी का हो जाता है। फिर जब भगवान के पास जाते हैं तो कहते हैं उस सारनाम का तू सुरमा डालना, और ताकि परमात्मा ने प्यारी लागे। यानी सारनाम जिस आत्मा के पास है वो उस पिया यानी परमात्मा की सर्व प्यारी है। आदिनी की मांग बढ़ा ले चलिए नाड़ झुका के। साधु के प्रथम लक्षण होते हैं संत आत्मा के, भक्त आत्मा के, कि वह लड़ाई नहीं करे किसी के लिए, झगड़ा नहीं करे, दो गाड़ी को देव की सहन कर ले। कबीर साहब कहते हैं आवत गाड़ी एक है भाई उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उल्टियो वह रह एक की एक। उसने उल्टा ना करियो, अगर आपने उल्टी कर दी तो अगले वाला तो चार होगा तरीके लड़ने, आपने एक उल्टी कर दी वो 20 सुनाओगा और लाठी भी खा ले। इसलिए उसकी दो गाली सुनकर अपना कान बोझ कर बैठ जा, और फिर वो आप पे मायूस होकर और मन माने आपके पास है, आपका हाथ जोड़ लिया के भाई मेरे को गलती होगी। क्यों वो माड़ा कर्म उसने सेध रहा, वो सेध देगा आपने भी, क्योंकि आप उसमें सहयोग दे दोगे। कबीर साहब कहते हैं गाली ही से उपजे ये कल है कष्ट और मीठ। एक गाली दी, उसने दो दी, उसने चार दी, मुक्का मुक्का लाठी तैली, और एक जना मर जावे, दोनों मर गए। एक फांसी होगी, एक वो वैसे मर गया। कहते हैं गाली ही से उपजे कल है, ये दुख ना मरे तो मुकदमे चाले, कष्ट हुआ। और मीठ कहते हैं मौत नहीं। गाली ही से उपजे कल है कष्ट और मीठ, भाई हार चले सो संत है और लाज मरे सो नीच। अगर गेला लड़ पड़े तो क्या कि भगत अमर काहे के संत, और तुमने हारना सीखना चाहिए। कबीर हरिजन तो हारा भला, हरिजन जो परमात्मा की प्यारी आत्माओं से हरिजन कहते हैं। हरिजन तो हारा भला और जीतन दे संसार, भाई हारा तो हरि से मिले और जीता काल के लार। उस काल के पास जाएगा जो अपने आप में नौका देखा ना, मेरा का बोला नहीं ना मुंह फोड़ दूं, तो वो उसने कितना और मिल जाएगा को मुंह फोड़ लिया, तो वो तो जाएगा नरक में। और जो हार गया वो परमात्मा का प्यारा हंस होगा। और हारे गेला भगवान होया करे, या पक्की नोट कर लियो, जो अपनी हारी लिख देगा उसके साथ ईश्वर साथ दिया करे, वैसे नहीं मिलती बात। आदि नी की मांग बढ़ा ले, असली मांग है कि नाड़ झुका के चलिए, किसी से लड़िए मत ना, अंश आत्मा को कह रहे हैं। आदि नी की मांग बढ़ा ले चलिए नाड़ झुका के, और संत समागम बरात्री तन ले जावेगा ब्याह के। ये संत समागम है, ये इस आत्मा की बरात आई हुई है, और इसके अंदर हमें ये जानकारी होती है। और ये हंस आत्मा जैसे एक तो मिलेगी, एक भक्तजन दूसरे से मिलता हुआ अपने सुख बतावे कि जब से मैंने नाम लिया हमारा तो वह शांति होगी, भाई सारी बुराई छुट गई, परमात्मा के नाम मिलाने तक दिखाई नहीं देता। तीसरे से मिलेगा वो भी यही कहेगा, चौथे से मिलेगा वो भी यही कहेगा, तो उस आत्मा का मन उसमें एकदम बदल जाएगा। और काम तो यू करने का था भाई। कहते संत समागम बरात्री तन ले जावेगा ब्याह के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।